हेलो 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 हेलो। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली 412 थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन था ये कि आपको एक एरे दे रखा है जिसमें और एक इंटीजर दे रखा है और आपको के ऑपरेशन करने हैं। और करना क्या है हर एक ऑपरेशन में कि जो अभी करंट स्मॉलर वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो है नम्स में, उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है और आपको ये ऑपरेशन के टाइम्स करने हैं। और अगर एक से ज़्यादा मिनिमम है नम्स में, तो जो वैसे मिनिमम को मल्टीप्लाई करना है जो सबसे पहले आ रहा था, सबसे पहले आ रहा था। और फिर एट द एंड में मॉड्यूलो करना है 1 ही 9 से। और फिर फाइनल स्टेट बताना है नम्स नम्स का, राइट। तो इसमें मतलब ये कंस्ट्रेंट इसमें था 1 ही 9 था। के ऑपरेशन के 1 ही 9 हो सकता है, तो के का लूप तो नहीं लगेगा। तो करना क्या था, जैसे अ, मैं अप्रोच बताता हूँ क्या किया मैंने। तो लाइक इस टेस्ट केस को मैं व्हाइट बोर्ड पर दिखाता हूँ। तो ये टेस्ट केस था। तो इसमें मैंने किया क्या कि हाँ, तो इसमें मैंने किया क्या, जैसे कि इस नम्स एरे में सबसे स्मॉलेस्ट था वो था 1। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ई के काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मैं ऑपरेशन करूँगा। अगर के लेस देन 1 ही 9 है, 1 ही 6 है, तो उसके लिए मैं एक अलग ऑपरेशन कर रहा हूँ। और अगर के 1 ही 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसके लिए मैं एक अलग ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ क्या कि मैं एक सेट बना दिया और सेट में सारे वैल्यू को इस तरह से हो गया, वैल्यू और फिर उसका इंडेक्स। मैंने इसलिए इंडेक्स यूज़ किया क्योंकि मेरे को अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा वैल्यू है तो मेरे को सबसे पहला वाला यूज़ करना है, इसलिए मैंने इंडेक्स यूज़ किया। ताकि जो भी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट आएगा सेट के बिगिन में, तो जिसका इंडेक्स सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो सारे एलिमेंट को मैंने सेट में इस तरह से इंसर्ट कर दिया। और फिर के ऑपरेशन था 1 ही 6 से कम है, तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा इसको और के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो वो लॉन्ग लॉन्ग को भी क्रॉस कर जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग को भी क्रॉस कर जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट को, लाइक ये नम्स है, सारे को मैं log 2 में कन्वर्ट कर दूंगा। log 2 लाइक ऐसे इस मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा। हर एक एलिमेंट है ना, ये नम्स, हर एक नम्स है, नम्स ऑफ आई, तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा log ऑफ, बेस में मल्टीप्लायर रहेगा, मल्टीप्लायर, और यहाँ पर नम्स ऑफ आई हो जाएगा, राइट। तो हर एक वैल्यू को, जो वैल्यू है यह है लॉग में कन्वर्टेड वैल्यू, हर ये वैल्यू लॉग में कन्वर्टेड है जिसका बेस है मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक ऑपरेशन में लाइक के लेस देन 1 ही 6 था, तो मैं क्या एक लूप चला दिया वाइल के माइनस माइनस का, और फिर जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा वो सबसे पहले आएगा, सेट के बिगिन में आएगा, राइट। तो वो मैं निकाल दूंगा और साथ में मेरे पास इंडेक्स भी है। और मैं क्या करूँगा कि जितनी बार मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया हूँ उतनी बार मैं एक अलग वेरिएबल बना दिया है मैंने एक्स्ट्रा, यानी कि उस नंबर में मेरे को मल्टीप्लायर से कितनी बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि मैंने, तो क्या क्या करूँगा मैं, एक्चुअली देखो ये प्रॉपर्टी होता है log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अगर बेस बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ ए कॉमा बी प्लस 1। यानी कि अगर मैं इसे, अगर मैं बी को m बार मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास प्लस m हो जाएगा, राइट। तो मैंने यही किया, मैंने एक एक्स्ट्रा वेक्टर बना लिया जो कि शो कर रहा है कि मैंने किसी भी नंबर पर मल्टीप्लायर कितनी बार मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकलेगा सेट के बिगिन में, लेट से वो निकल गया। मैं इसे कोड से दिखाता हूँ मैंने कैसे किया। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सारे एलिमेंट को मैंने सेट में इंसर्ट इंसर्ट कर दिया लॉग में लेकर, राइट।
मल्टीप्लायर में लेकर लॉग में लेकर इसका बेस मल्टीप्लायर है, राइट। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा वेक्टर बनाया। इसका मतलब ये है कि मेरे को एक्स्ट्रा कितना मल्टीप्लाई करना होगा एक नम्स में। तो अगर के लेस देन 1 ही 6 है, ये मैं दिखाऊंगा रिक्वायर क्या है। ये दूसरा चीज़ है, मैं पहले इस केस के लिए देखो, लेस देन 1 ही 6 है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला एलिमेंट निकालूंगा सेट से जो कि सबसे ज़्यादा छोटा होगा, और और उसमें मैं एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा मल्टीप्लायर से। और एक बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लायर से, उसका मतलब क्या कि उसका वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि वो वैल्यू लॉग में है। और इसी तरह मैंने एक अलग वेक्टर रख लिया है कि इस वाले इंडेक्स को मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर एट एट द एंड में मेरे को पता है कि मैंने इस नंबर पर कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, और राइट, और किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया पीपी। ये क्या कर रहा है, सिंपल ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन है कि ए के पावर बी निकाल दिया मैंने, और उस ए के पावर बी को मेरे को वैल से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में मैंने मॉड्यूल लेते रहा क्योंकि आखिर ऑपरेशन करने के बाद मॉड्यूल लेना था। तो ये तो इजी केस के लिए हो गया। पर जब के 1 ही 6 से ज़्यादा बार हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि इस केस को देखो, ये लेट्स के बहुत ही बड़ा था, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये केस था 2 1 3 5 6, तो मैं हर एक एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर बनाने की कोशिश करूँगा। लाइक देखो 1 है, तो 1 को मैं लाइक यहाँ मल्टीप्लायर है 2, मल्टीप्लायर है यहाँ पर 2, तो मैं हर एक एलिमेंट को मैक्सिमम वैल्यू की इक्वल करने की कोशिश करूँगा, सबसे नज़दीक वैल्यू हो जाए। जैसे कि 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक बार तो वो बनेगा 2, दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा वो बनेगा 4, दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा बनेगा 8। तो मैं ये वैल्यू लूँगा जो कि सबसे, जो मतलब कि 6 से मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है पर सबसे बड़ा है, तो ये बन जाएगा 4। सिमिलरली, तो इसमें मैंने 4 बना दिया इसे, पर मैंने इसे मल्टीप्लाई कितनी बार किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो मैं एक्स्ट्रा में 2 से इनिशियलाइज कर दूंगा। एक सेकंड। यस। तो जैसे मैं बता रहा था कि मैं हर एक एलिमेंट को बड़े एलिमेंट के सबसे नज़दीक लाने की कोशिश करूँगा, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लायर से जब तक वो 6 के सबसे नज़दीक नहीं चला गया, तो ये 4 बन चुका है। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने एक्स्ट्रा वेक्टर में अलग से शो करके रख लिया। सिमिलरली 2 को मैं 6 के सबसे सबसे नज़दीक ले जाऊँगा, तो ये 4 बन जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कितनी बार किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, ये एक्स्ट्रा वेक्टर है। सिमिलरली 3 को मैं 6 के सबसे नज़दीक ले जाऊँगा, तो वो 6 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई मैंने कितनी बार किया, एक बार किया। 5 को मैं 6 के सबसे नज़दीक ले जाऊँगा और मैंने मल्टीप्लाई कितनी बार किया होगा, 0 मल्टीप्लाई किया होगा, तो एक्स्ट्रा में 0 जाएगा, और 6 को 0 ही करना पड़ेगा तभी ये रहेगा। ये 5 या 6 हो गया। तो एक बार मतलब मैं इतनी बार मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया ताकि सारे एलिमेंट में जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लायर से कम होगा। देखो 1 डिफरेंस है मतलब डिफरेंस नहीं, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट को, वो एलिमेंट मैक्सिमम बन जाएगा क्योंकि सब आपस में नज़दीक हैं, और मल्टीप्लायर से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो सबसे बड़ा बन जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब लेट्स से ये ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास के बचे हैं 10। ये मैंने ऑपरेशन कर दिया, और एक्स्ट्रा मतलब मेरे पास लेट्स से के था 14, 14 था, तो एक बार यहाँ चला गया ऑपरेशन करने पर, एक बार 2 बार यहाँ चला गया और एक बार यहाँ चला गया, तो बचा मेरे पास 10 ऑपरेशन। तो 10 ऑपरेशन है यहाँ पर, और ये 5 है। अगर किसी भी एलिमेंट को मैं एक और मल्टीप्लाई करता हूँ, एलिमेंट सबसे बड़ा बन जाता है। तो अगर, तो इसका मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट लाइक 5, इसका एरे का साइज क्या है, 5 है, एरे का साइज 5 है। तो हर एक एलिमेंट को जब भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि हर एक एलिमेंट 10/5 यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा ही होगा। कैसे, लाइक अगर मैं के इक्वल टू 5 के लिए दिखाऊँ, के इक्वल टू 5 को दिखाता हूँ, तो अभी सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 4, सबसे छोटा 4 है, तो ठीक है, ये वाला सबसे छोटा 4 है, राइट। तो ये बन जाएगा 8, तो एक ऑपरेशन के इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6। तो अब देखो ये सबसे बड़ा बन चुका है, तो k इज़ इक्वल टू 2 चलाता हूँ, k इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, सबसे छोटा ये है, मतलब कि एक और ये मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ये एक और ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये दोनों एक और मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब k इज़ इक्वल टू 3 करो, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, तो मतलब ये इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक बार इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 10 6 6। अब सबसे छोटा कौन है,
के इज इक्वल टू 4 के केस में सबसे छोटा 6 है, मतलब कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। 8 8 12 10 6। अब देखो के इज इक्वल टू 5 की है, सबसे छोटा कौन है, ये है, मतलब कि मेरे को एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तो बन जाएगा अब एरे 8 8 12 10 12। मतलब देख पा रहे हो कि हर एक एलिमेंट एक एक बार मल्टीप्लाई हुआ के इक्वल 5 के लिए, मतलब कि के इक्वल 10 के लिए हर एक एलिमेंट दो बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट बहुत ही क्लोज है। अगर एक भी किसी को नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मल्टीप्लायर से, तो वो सबसे बड़ा बन जाता है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ। तो ये करने के बाद क्या हुआ, मेरे को बचा गया कि मेरे को एक्स्ट्रा में अब मेरे को जो रिमेनिंग के है बाई साइज से मेरे को ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा वेक्टर जो था उसे मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब उसके बाद क्या होगा कि लेट्स से के 10 के जगह 10 नहीं था, लेट्स से के जो रिमेनिंग बचा वो बचा 12, मतलब कि मेरे को 10 सॉरी 12, और 12 मॉड्यूलो 5, मतलब कि 5 दो बार मैंने ऑपरेशन कर ही दिया होगा, लाइक 10 बार तो मैंने ऑपरेशन कर ही दिया होगा, तो बचा कितना होगा, दो। दो कहाँ से आया होगा, जो रिमेनिंग ऑपरेशन है मॉड्यूलो करके तो आ जाएगा, तो दो ऑपरेशन मेरे को करने पड़ेंगे, तो इसके लिए फिर मैंने सेम वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, जो कि मैं के लेस देन इज इक्वल टू 1:6 के लिए कर रहा था, राइट। तो इस क्योंकि देखो मैं मॉडल ले रहा हूँ साइज से ले रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, साइज का वैल्यू है 1E4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इस चीज़ का, 1E4 -1, राइट। तो मतलब क्या कि इसको मैं सिमिलरली जो जो मैं के लेसन इसके लिए सॉल्व कर रहा था वही उसी तरीके से मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो फाइनली मैं इसके लिए क्या करूँगा, लाइक देखो इनिशियली मैंने इस उसके लिए तो मैंने दिखा दिया था कि मैंने एक अलग सा वेक्टर बना दिया था नम्स लेस देन 1E6 के लिए, और उसमें मैंने क्या कर दिया, सारे लॉग वैल्यू मतलब लॉग वैल्यू को मैंने रख दिया, लॉग वैल्यू को लॉग, राइट राइट यस। और उसके बाद एक और मैंने वेक्टर बनाया जो कि है जब के 1E6 से ज़्यादा होगा, तो उसमें मैंने क्या कर दिया है, अपडेटेड वैल्यू मैंने रखा है, लॉग तो है ही साथ में जो भी मैंने ऑपरेशन किया है, कितनी बार ऑपरेशन किया है, उसको मैक्सिमम एलिमेंट के पास लाने के लिए उसको मैंने ऐड करके रख दिया। तो ये अपडेटेड वैल्यू है और ये तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू है लॉग का, राइट। अब देखो अपडेटेड वैल्यू को भी दिखाता हूँ, तो ये होने के बाद और ये मैं रिक्वायर कर दिया कि कितनी बार मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा सारे एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल करने के लिए, उसको मैंने एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर रख दिया। और अगर रिक्वायर कम है के से, लाइक ज़्यादा है या फिर के 1E6 से कम है, तो सिंपल मैं पहले जो मैं बता रहा था वो ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ। और अगर नहीं है ऐसा तो के काफ़ी ज़्यादा था, तो जो भी मैंने ऑपरेशन कर दिया उसको मैंने पहले माइनस कर दिया, और मेरे को एक्स्ट्रा हर एक एलिमेंट में कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा वो निकाल जाएगा के बाई एन से, वही एन इज़ द साइज ऑफ अरे। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा वेक्टर में वो मल्टीप्लाई मतलब वो प्लस होगा ही, क्योंकि उतनी बार मैंने मल्टीप्लाई किया होगा मल्टीप्लायर से। और वैल्यू जो भी होगा अपडेट वैल्यू वो भी एम से मैंने एम बार मल्टीप्लायर से मैंने एम बार मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि लॉग वैल्यू से मैंने प्लस करके रख दिया। और फिर मैंने फिर से सेट में इंसर्ट कर दिया इंडेक्स के साथ और उस वैल्यू को, फिर जो रिमेनिंग फिर मेरे को लाइक रिमेनिंग जो वैल्यू होगा मेरे को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं था इससे, तो मतलब कि मेरे पास कुछ ऑपरेशन बच गए थे। लाइक इस केस में मैंने दिखाया कि 12 थे, तो दो ऑपरेशन को एक्स्ट्रा करने पड़े थे, वही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रिमाइंडर निकाल कर। सिमिलरली वही केस कि सबसे छोटा वैल्यू मैं निकाल दूंगा और फिर उसको इरेज कर दूंगा सेट से। उसके बाद उसको मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लायर से एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, उसका मतलब क्या कि जो वैल्यू होगा एक से बढ़ जाएगा, और एक्स्ट्रा में मतलब कि मेरे को कितनी बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा वो भी एक से बढ़ जाएगा। फिर दोबारा मैंने सेट मेंशन कर दिया, राइट। उसके बाद फिर से मैं वैल्यू मैं टेम्प मेरा फाइनल आंसर है, तो उसको मैं मतलब बाइनरी एक्सपोनेंस कैसे नहीं है, मल्टीप्लायर ए के पावर बी मल्टीप्लायर के पावर एक्स्ट्रा और इनटू नम्स करना है, तो वो मैं पुश बैक कर दिया। और एक हर किसको मैंने लॉन्ग डबल में रखा है, राइट। तो यही ये था अप्रोच, राइट।